बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अब धमकियां देने पर भी उतर आए हैं और बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन जहां वो ये ऐलान कर रहे थे कि इसको छोड़ूंगा नहीं, और दूसरी तरफ एक ख़ास हंगामी मीटिंग हो रही है कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या कुछ करना है, तो इसी दौरान में शहबाज शरीफ साहब को भी ये खबर मिल गई कि उनकी अपनी ही विकेट उड़ गई है। बड़ी अहम, बड़ी पुरानी, बड़ी राजदां शख्सियत वो साथ छोड़ गई है, बल्कि ये कहना चाहिए उसको साथ छोड़ना पड़ गया है। हनीफ अब्बासी साहब काबीना का हिस्सा, शहबाज शरीफ की किचन कैबिनेट कहें, बहुत करीबी आदमी, पुराने आदमी, मुस्लिम लीग के साथ जनाब हनीफ अब्बासी को जाना पड़ गया है। और वैसे तो कहेंगे जी मैंने छोड़ दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन ये अदालत के अहकामात की वजह से उनको ये काम करना पड़ा है और अब वो काबीना के रुकन नहीं रहे। वजह क्या है? वजह ये कि सजा याफ्ता मुजरिम शख्स, और किस केस में? एफेड्रीन ड्रग्स केस। राना सनाउल्लाह साहब पर, वज़ीर दाखिला पर ड्रग्स का केस अलग चल रहा है। हनीफ अब्बासी को तो सजा हो गई और एक सजा याफ्ता शख्स काबीना में शामिल किया हुआ है, मुआविन ख़ुसूसी बनाया हुआ है। मरात लें, मौजे करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया कौन? शेख रशीद गए, वही शेख रशीद जिनके बारे में हनीफ अब्बासी ने कहा था जी 50,000 रुपये इनाम दूंगा जो शेख रशीद की विग उतार कर लेकर आएगा मेरे पास। 50,000 रुपया इनाम रखा था और शेख रशीद साहब ने फिर आईनी और कानूनी तरीके से बदला ही ले लिया है। अच्छा, इस केस की तफसील पर बात करने से पहले यह भी हमें जहन में रखना है कि ये कोई हनीफ अब्बासी अकेले नहीं, बाकियों पर भी खतरात के बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि 60%, तकरीबन 60% काबीना वो है कि जो जमानत पर है, जिसने ECL से अपने नाम निकलवाए, खुद ही यानी मुल्जिम होते हुए खुद ही कह रहे हैं कि जी हम मुल्जिम हैं, हमारे नाम निकाल दो। मुल्जिम ही फैसले कर रहे हैं, नैब को इत्मीनान भी नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस लिया है। वो मामला अलग से चल रहा है कि जो संगीन केसेस में जो लोग मुलव्वस हैं वो किस तरह से उन्होंने अपने नाम निकलवा दिए, किस स्टेज पर केसेस हैं, FIA में किस तरह से तब्दीलियां की गई हैं, केस किस तरह से चलाए जा रहे हैं। यानी एक मुजरिम, एक मुल्जिम आए और वो जाकर काबीना में बैठ जाए, मतलब सारी काबीना हुकूमती मुल्जिमान चला रहे हैं, जमानत पर लोग चला रहे हैं, और उसके बाद वो खुद ही फैसला करेंगे जी हुकूमत की तरफ से, यानी जिसने जुर्म साबित करना है वो कौन होगा हम बताएंगे, और वो अपना ही कोई यार दोस्त अपने ही तरीके से भाई किस तरह चलाना है। तो ये कैसे चलेगा मुल्क? तो अब हनीफ अब्बासी साहब पर आते हैं जनाब, ये पहली विकेट तो उड़ गई है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात देखते हैं क्या आते हैं, क्योंकि सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है, कैसे अफसरों को तब्दील किया गया, कौन किधर लगाया गया, ये नाम किस तरह से निकाले गए, अपने अपने केसेस में क्या हो रहा है, कैसे ये केसेस हमेशा के लिए ख़त्म करवाने की कोशिश हो रही हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें आ जाएंगी, रिकॉर्ड अब उधर पहुँच चुका है। हनीफ अब्बासी साहब पर एक केस चला और उसमें अगर मैं गलत नहीं तो यूसुफ ज़गलानी साहब की फैमिली भी उसमें शायद शामिल, उनके बेटे का भी वो केस बना था। एफेड्रीन एक ड्रग है जो वैसे तो अद्वियात में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन मनशियात के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अब इन लोगों ने, जिनमें हनीफ अब्बासी साहब भी हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा इसको मंगवाया कि दवाइयाँ उतनी बनी ही नहीं। अब वो बाकी कहाँ गई, ये सवाल था कि क्या आपने उसको मार्केट में बेच दिया और नशे के लिए इस्तेमाल होने दिया, क्योंकि अद्वियात में तो इतनी इस्तेमाल नहीं हो सकती मिकदार जितनी आपने खरीदी या आपके पास आई या आपने मंगवाई। वो सब केस साबित हो गया। ये 2012 का केस है। उसमें हनीफ अब्बासी साहब, जो अभी कुछ ही देर पहले तक मुआविन ख़ुसूसी थे वज़ीर आज़म के, अंदाज़ा लगाएं, जिसका काम होता है कि जनाब सबसे बड़े ओहदेदार को वो मशवरे देगा। क्या मशवरे देगा? जो खुद मुजरिम है, और आईनी और कानूनी तौर पर एक मुजरिम शख्स कैसे काबीना का हिस्सा हो सकता है? तो इस पर जनाब शेख रशीद साहब चले गए अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह की अदालत में, कि जनाब ये तो मुजरिम है, सजा याफ्ता है, इसको कैसे लगाया जा सकता है हनीफ अब्बासी को जनाब काबीना का मेंबर? ये एक मजाक है। फिर एहसन बून साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार पेश होते हैं हनीफ अब्बासी के लिए, और वो ये कहते हैं कि जी देखें सज़ा मुअत्तल है, बल्कि शेख रशीद का भी ये कहना था कि जी सज़ा मुअत्तल हुई है, जुर्म ख़त्म नहीं हुआ। तो इस पर फिर हाई कोर्ट ने कहा कि जी बेहतर यह है कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता अपने ओहदे पर काम ना करें हनीफ अब्बासी साहब। और इस पर एहसन बून साहब ने कहा जी ये तो परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा, मतलब पहले हटा दिया जाए, अभी फैसले से पहले तो नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात की। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह की तरफ से यही कहा गया कि जी बेहतर यह है कि जी वो फिर तब तक काम ना करें, उम्मीद करते हैं इस तरह की बात की गई। बहरहाल आखिरकार ये कि अब हनीफ अब्बासी साहब की हो गई है छुट्टी, और ये पहला झटका है
क्योंकि अब तो झटके लगेंगे, मुसलसल लगेंगे। उसकी वजह यह है कि आवाम के साथ क्या किया जा रहा है। 7 रुपये 91 पैसे, 7 रुपये 91 पैसे बिजली महंगी कर दी गई है। ये तारीखी इजाफा है बिजली में, 1 यूनिट इतना महंगा कर दिया गया है, बेस लाइन है। ये अलग जो पेट्रोलियम के हवाले से होता है जी एडजस्टमेंट, वो अलग है। अभी अगले महीने कहा जा रहा है जी और इजाफा होना है, अभी पेट्रोल में इजाफा होना है। ऐसे लग रहा है मुझे तो कि 16 रुपये, तकरीबन 16 रुपये जो फी यूनिट था, अब वो 24 रुपये फी यूनिट हो गया है इस इजाफे के बाद। और ये तो एक तरह से ऐसे लग रहा है कि दुगनी बिजली की कीमत हो जाएगी, दुगनी। लेकिन अभी टैक्सेस लगेंगे, दीगर मद में जो कुछ होता है, तो पता नहीं कहां तक बिल जाएगा। जिसका 10-15 हज़ार बिल आ रहा था, उसका पता नहीं 25-30 हज़ार पर चला जाएगा। क्या हालात होंगे, ये तो खौफनाक सूरत हाल है। और अब तहरीक इंसाफ ने इस पर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? अब एक तो केसेस बना रहे थे इमरान खान साहब पर, जिसका मैंने शुरू में, वीडियो के शुरू में जिक्र किया। इमरान खान के खिलाफ जनाब केस बनाओ, इमरान खान के खिलाफ केस बनाओ। उसमें मीटिंग बुलवाली है कि जी राना सनाउल्लाह, उसमें कायरा साहब, दीगर लोग सारे जनाब बैठे, असद महमूद, और जो कमेटी बनाई गई थी जी इमरान खान के बयानात के हवाले से। हाँ, इमरान खान ने जनाब ये क्यों कह दिया, उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाया जाए। अच्छा, पहले ये बात हो रही थी। अब जो इतना बड़ा ये मसला बन गया है, इतनी बड़ी ये बात खड़ी हो गई है, वजह क्या? बोल न्यूज़ पर समी इब्राहिम साहब को इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने, और उसमें कहा क्या? वो बातें जो बरह रास्त बहुत दफ़ा की जा चुकी। मतलब इमरान खान साहब ने तो एक सिनारियो बताया, खदशात का इज़हार किया, लेकिन बाकी तो मियाँ जवेद लतीफ़ कह चुके अगर मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान जिंदा रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। पीपल्स पार्टी ने लगाया था। बिलावल भुट्टो का मैंने बयान देखा, वो कह चुके जी सिंधु देश भी बन सकता है अगर पीपल्स पार्टी का साथ ना दिया गया, पीपल्स पार्टी की बात ना मानी गई। सिंधु देश, सराइकी देश बन सकता है, पख्तून देश बन सकता है, ये कुछ हो सकता है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब ने यह कहा कि जी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को भी, सबको दुरुस्त फैसले लेने की ज़रूरत है। अगर दुरुस्त फैसले ना लिए गए तो मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है। मुल्क, इमरान खान साहब ने कहा कि जी खुदा न खास्ता मुल्क में जब दिवालियापन आएगा तो फ़ौज सबसे पहले मुतासिर होगी। फ़ौज जब कमज़ोर होगी तो फिर ये है कि जी न्यूक्लियर एसेट्स पर बात आएगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अगर सही फैसले लेती है तो इसका नुकसान फ़ौज को होगा। फ़ौज कमज़ोर होगी, माशी अदम इस्तेहकाम होगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है फ़ौज का कमज़ोर होना, फ़ौज का कमज़ोर होने का मतलब है आपके न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, वो ख़त्म करने की बात होगी। इसी तरह इन्होंने यूक्रेन के साथ किया था, और फिर पाकिस्तान के टुकड़े करने, 3 टुकड़े करेंगे। और फिर उन्हें हवाला दिया कि जी ये अमेरिका थिंक टैंक्स तो कब से कहने जी बलूचिस्तान अलग करो, ये करो, वो करो, तो मैं इसीलिए तो ये स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये भी उनके जुमले थे, यानी मुल्क बचाने के लिए उनकी नज़र में ये खदशात हैं उनके। और ये बाहर के थिंक टैंक्स तो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं खुदा न खास्ता इस तरह से मुल्क में हो, तो ये खदशात का इजहार है कि मुल्क को संभाला जाए। अब पेट्रोल डीजल की कीमतें जहाँ पर जा रही हैं, मूडीज़ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, दुनिया की टॉप रेटिंग एजेंसी, उसने पाकिस्तान की मीशत को स्टेबल से मनफी करार दे दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए कर्ज़ों का वसूल मुश्किल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो जाएगी। यानी इतने बुरे पाकिस्तान के माशी हालात बताए जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया महंगाई का ऐसा तूफान जो तारीख में कभी नहीं आया वो आ चुका है, मजीद आ रहा है। तो ऐसे हालात में मुल्क खुदा न खास्ता ना करे डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाया जा रहा है, तो कैसे मामला चलेंगे? उन खदशात का इज़हार किया, सारे इमरान खान के पीछे चले जाओ, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमे बना दो। लेकिन यहाँ अभी तो ये हुकूमत सोच रही है मुकदमे बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इमरान खान साहब को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ भी मिला है, ज़मानत भी वहाँ से मिली है। लेकिन ये मुकदमे जो बनाए जा रहे हैं ये अलग हैं, जिनके ऊपर मुकदमे प्रूवन हैं, सज़ा जिनको हो चुकी है, उनको काबीना में लिया जा रहा है। अब अदालत ने उस पर ये हुक्म जारी किया, अब वहाँ से विकेट उड़ गई। यानी उड़ाना तो था, कप्तान को विकेट उड़ गई अपनी, और ये आगाज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बहुत सी विकेटें उड़ेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।